हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल के बारे में। जनरली इंटरनल कैप्सूल की अगर बात की जाए तो इंटरनल कैप्सूल के तीन तरह के वीडियो के लिए अपन ने कहा था कि जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने इंटरनल कैप्सूल था उसके शेप, उसकी बाउंड्रीज और उसके पार्ट्स के बारे में बात की थी। सेकंड वीडियो के अंदर फाइबर के बारे में बात की थी, मोटर फाइबर और सेंसरी फाइबर के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैं ब्लड सप्लाई के बारे में बात करूँगा। जनरली अगर बात की जाए इंटरनल कैप्सूल की, तो इंटरनल कैप्सूल की जब ब्लड सप्लाई पड़ी जाती है तो ब्लड सप्लाई पड़ने से पहले अपन को सर्कल्स ऑफ विलीस आना चाहिए। और सर्कल्स ऑफ विलीस का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और मैं बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको सर्कल्स ऑफ विलीज अगर याद नहीं है ना, तो उसके बिना जो ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल है वो इनकम्प्लीट है। उसके बिना समझने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल समझना है तो उसके लिए सर्कल्स ऑफ विलीज और सर्कुलस आर्टरियोसस आना ही चाहिए। जनरली सर्कुलस आर्टरियोसस बोलूँ या सर्कल्स ऑफ विलीज बोलूँ, नाम एक ही है। सर्कल्स ऑफ विलीज इस सर्कल आर्टरियोसस का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट था थॉमस विलियस, उसने इसका सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा सर्कल्स ऑफ विलीज। और इसको अपन एनास्मोसिस ऑफ ऑल कोलेट्रल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी तरह की कोलेट्रल सर्कुलेशन है उसका एनास्मोसिस होता है यहाँ पे। दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि जो सर्कल्स ऑफ विलीज हैं ये इम्पोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो अपन को आना ही चाहिए। और सर्कल्स ऑफ विलीज होता क्या है कि अगर मान लो कि बहुत सारी तरह की जो आर्टरी है वो एक जगह जहाँ कम्युनिकेट होती है तो उसको बोला जाता है सर्कल्स ऑफ विलीज। तो एक तरह से सर्कल टाइप बना लेती है। मान लो ये कुछ डायग्राम है, एक आर्टरी इधर से आ रही है, एक आर्टरी इधर से आ रही है, एक आर्टरी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। छह तरह की आर्टरियां मिलके एक सर्कल बनाती हैं। यहाँ पे ये देखो, छह तरह की आर्टरियां मिलके एक सर्कल बना रही है, इसलिए इसको सर्कल्स ऑफ विलीज बोला जाता है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लो अगर इस आर्टरी के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई इंजरी हो जाती है, या किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, या किसी भी तरह से ये ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो ना रुके। करेक्ट। हमारी अगर मान लो अगर ये एक आर्टरी है, अगर इसका ब्लॉकेज हो जाता है, इंजरी हो जाता है, फिर भी हमारी जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन के अंदर वो चलती रहती है, कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि अगर ये बंद हो गई तो दूसरी जो आर्टरी आएगी और उसको सब ब्रेन को सप्लाई कर देगी। मतलब ब्रेन की सप्लाई है वो कंटिन्यू चलती रहती है। करेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इश्चीमिया जो कंडीशन होती है वो इश्चीमिया कंडीशन नहीं आती इसकी वजह से। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने वहाँ पे बताया था कि जो ये एक ग्रेटर पार्ट है हमारे ब्रेन का जो सप्लाई करता है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, थ्योरेटी के अंदर भी लिख रखा है कि ग्रेटर पार्ट है ब्रेन का जो सप्लाई करता है आर्टरी ब्लड बाय द अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी। डिफरेंट तरह की आर्टरीज है वो आपस में ये मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बस मैं ये जो चीज़ें यूज़ आएगी ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल के अंदर वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो दो तरह की लार्ज आर्टरी है। दो तो है वर्टिब्रल आर्टरी और दो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये दो लार्ज आर्टरी है सर्कल्स ऑफ विलेज के अंदर। जनरली होता क्या है कि दो वर्टिब्रल आर्टरी है वो आपस में कम्युनिकेट होके एक ये एक बेसिलर आर्टरी है। मतलब ये दो वर्टिब्रल आर्टरी है, राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये आपस में कम्युनिकेट होके एक ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन करके एक बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है ये बेसिलर आर्टरी। फिर ये बेसिलर आर्टरी डिवाइड होती है एक राइट पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी में और लेफ्ट पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी में। करेक्ट। और फिर ये जोइन जो राइट पोस्टीरियर वर्टिब्रल सेरेब्रल आर्टरी है, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाती है। जो राइट जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी ये तो ज्वाइन हो जाती है राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ, और जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है वो ज्वाइन हो जाती है लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ। और ये फॉर्मेशन कर देती है ये वाली तो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये वाली लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। करेक्ट।
उसके बाद में ये है कि जो मीडियन सेरेब्रम आर्टरी है, ये वाली है मीडियन सेरेब्रम आर्टरी। तो मीडियम सेरेब्रम आर्टरी है वो सर्कल्स ऑफ विलीज का कोई पार्ट नहीं है, ये तो एक एक्स्ट्रा साइट है जनरली जो अपन देखते हैं। फिर आगे जाके ये राइट एंटीरियर सेरेब्रम आर्टरी, लेफ्ट सेरेब्रम आर्टरी है, ये आपस में कम्युनिकेट करती है। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपस में इनको कम्युनिकेट करती है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं सर्कल्स ऑफ विलीज के अंदर। अब मैं बात करूं कि किस तरह से ये यूज होता है या किस तरह से ये काम में आता है हमारे वहां पे। तो जनरली होता क्या है, मैं बता देता हूं कि अगर बात की जाए तो इसके लिए मैं एक ऐसा करता हूं कि एक लाइन डायग्राम शो बना देता हूं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। तो ये लाइन डायग्राम बनाया है मैंने ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल का। तो 6 तरह के पॉइंट है वो आपस में मिलते हैं सर्कल्स ऑफ विलीज के अंदर। मैंने कहा था कि जब जो दो वर्टिबल आर्टरी है, राइट और लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी आपस में ज्वाइन हो जाती है, एक बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है। ये बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन कर दिया लाइन डायग्राम में। और ये जो बेसिलर आर्टरी डिवाइड हो जाती है दो, एक तो राइट पोस्टीरियर वर्टिबल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर वर्टिबल आर्टरी, मतलब पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। फिर ये पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ ज्वाइन हो जाती है, और जो राइट वाली तो राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ ज्वाइन हो जाती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ ज्वाइन हो जाती है। ज्वाइन होने के बाद ये राइट वाली तो एक राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है जो सर्कल्स में है। और ये वाली एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी है जो एक, मैंने कहा था कि ये एक साइड वाली आर्टरी है जो सर्कल्स ऑफ विलीज में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये एंट्रियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। तो सर्कल्स ऑफ विलीज में एक तो दो तो देखो राइट और लेफ्ट एंट्रियर सेरेब्रम आर्टरी पार्टिसिपेट करती है, और दो ही ये वाली पार्टिसिपेट करती है। कौन सी? राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और एक पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी और एक एंट्रियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये सारी पार्टिसिपेट करती है 6 तरह की आर्टरी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो ये डिफरेंट तरह के पार्ट्स के अंदर सप्लाई करता है। जैसे अपन ने कहा था कि एंट्री लिम्ब जो पार्ट्स देखा था, पार्ट्स का जो पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने देखा था एंट्री लिम्ब, जेनु, पोस्टीरियर लिम्ब, सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स और रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट्स, सारी पार्ट्स थे। जो एंट्री ये जनरली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जो एंट्री लिम्ब की अगर बात की जाए तो इन जो सर्कल्स ऑफ विलीज की जो आर्टरी है जो अपन ने पढ़ी, उसकी कुछ सम ब्रांचेज होती है जो सप्लाई करती है किसको? हमारे इंटरनल कैप्सूल को। तो जनरली होता क्या है कि ये एंटीरियर सेरेब्रम आर्टरी है, इस एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है और वो हमारे एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है। करेक्ट। तो एंटीरियर लिम्ब को तो किसने सप्लाई किया कि एंटीरियर सेरेब्रम आर्टरी से एक ब्रांच निकली और वो एंटीरियर सेरेब्रम को सप्लाई कर दी, एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई कर दी। उसके बाद में आ जाती है बात जेनु की। अगर जेनु की बात की जाए, जेनु को दो आर्टरी सप्लाई करती है। कौन कौन सी? एक तो एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है, एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है वाली एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी। और एक करती है कौन सी? ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये वाली देखो, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच निकलती है यहाँ से, तो एक सप्लाई करती है यहाँ पे। करेक्ट। देखो ये राइट साइड में अलग करेगा, लेफ्ट साइड में अलग करेगा, वही सेम चीजें हैं, बस मैं एक साइड का बताऊंगा। तो ये दो देखो, एंट्रियल लिम्ब तो किसने सप्लाई किया कि एंट्रियल सेरेब्रम आर्टरी से एक ब्रांच निकली, वो एंट्रियल लिम्ब को सप्लाई करी। और जेनु को दो ब्रांच सप्लाई करती है, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करती है और एक सप्लाई करती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की ब्रांच। जो मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग तरह की ब्रांचेस शो कर रखी है। एंट्री लिम्ब के लिए मैंने येलो कलर शो कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा येलो है साइड में। और जो जेनु के लिए मैंने रेड कलर शो कर रखा है। पोस्टीरियर लिम्ब के लिए मैंने ये कुछ पेंसिल कलर शो कर रखा है। और जो पोस्टीरियर लिम्ब के लिए मैंने ये पेंसिल कलर शो कर रखा है। और जो रेट्रो लेंटिफॉर्म में उसके लिए ग्रीन कलर शो कर रखा है। और जो ये ब्लू कलर शो कर रखा है सब लेंटिफॉर्म के लिए। करेक्ट। अब जेनु की बात हो गई, एंट्री लिम्ब की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ पोस्टीरियर लिम्ब की। पहले मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें, फिर एक बार मैं थ्योरेटिकल पोर्शन देख लूंगा। थ्योरेटिकल के अंदर भी यही चीजें लिखी है मैंने जो मैं डायग्राम के अंदर बता रहा हूँ। अब पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई करता है जनरली, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करता है, और एक सप्लाई करता है क्या? और एक सप्लाई करता है ब्रांच ऑफ एंटीरियर कैरोटिड।
ये एंटेरियर कैरोटोइड है, इसकी ब्रांच है, यहाँ से निकलती है, वो सप्लाई करती है इसको। करेक्ट, ये समझ में आ गया। सॉरी ये हाँ, और एक सप्लाई करता है ये पोस्टीरियर लिम्ब को, पोस्टीरियर लिम्ब की बात कर रहे थे ना, पोस्टीरियर लिम्ब को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करता है, और एक सप्लाई करता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। करेक्ट, ये सप्लाई कर दी। उसके बाद में रेट्रोलेंटिफॉर्म की अगर बात की जाए तो रेट्रोलेंटिफॉर्म को अगर मैं बात करूं तो एक ही पार्ट सप्लाई करता है, कौन सा, ये वाला। रेट्रोलेंटिफॉर्म को सप्लाई करता है ये वाला रेट्रोलेंटिफॉर्म को, जो मैंने ब्लू कलर शो कर रखा है रेट्रोलेंटिफॉर्म को। मतलब ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेट सेरेब्रम आर्टरी से एक ब्रांच, ये पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी, राइट वाली राइट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है, लेफ्ट वाली लेफ्ट सेरेब्रम आर्टरी है। तो राइट वाली राइट साइड को सप्लाई करेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगी। करेक्ट, तो जो राइट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है ये हमारी जनरली रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट्स को सप्लाई करती है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल बच जाता है सबलेंटिफॉर्म पार्ट्स। तो सबलेंटिफॉर्म पार्ट्स को सप्लाई कौन करता है, एक तो एंटेरियर कैरोटिड की ब्रांच, ये देखो ये एक तो पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है, ये पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है, यहाँ से निकली और ये सप्लाई करती है, और एक एंटेरियर कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करता है। ये सारी चीजें अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। अब ये सारी की सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई है आर्टरी सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल, तो इस आर्टरी सप्लाई कैसे समझ में आई, अगर अपन को ये सर्कल्स ऑफ रिलीज अगर आता है ढंग से तो पूरी की पूरी जो ब्लड सप्लाई वो इजी से अपन लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। करेक्ट, बट अगर सर्कल्स ऑफ रिलीज ही अगर नहीं आता एग्जाम के अंदर अपन को, तो हमें ब्लड सप्लाई पता नहीं चलेगी जनरली इसकी। करेक्ट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सर्कल्स ऑफ विलीज का, वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया है सर्कल्स ऑफ विलीज के बारे में, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। फिर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में, ध्यान से देखिए। ये सेम वही चीज़ है, बस थ्योरेटी के अंदर है। एंट्रियल लिम्ब येलो कलर से शो कर रखा है, जेनु रेड से, पोस्टीरियर लिम्ब सिल्वर ये पेंसिल कलर से, सबलेंटिफॉर्म ग्रीन से, और रेट्रोलेंटिफॉर्म ये ब्लू कलर से। ये एंट्रियल लिम्ब ब्रांच एक ब्रांच निकलती है, ब्रांच ऑफ एंटेरियर सेरेब्रम आर्टरी। जेनु को दो ब्रांच सप्लाई करती है, ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर लिम्ब की दो ब्रांच निकलती है, ब्रांच ऑफ एंटेरियर कैरोटिड और ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सबलेंटिफॉर्म से दो निकलती है, ब्रांच ऑफ एंटेरियर कैरोटिड और ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रम। और उसके बाद में लेंटिफॉर्म की अगर बात की जाए तो लेंटिफॉर्म से एक ब्रांच निकलती है, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी, ये सप्लाई करती है। तो ये जितना भी मैंने बताया ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जबकि डायग्राम सारी चीज़ें मैंने बता दिया है पहले। तो आशा करता हूँ कि इंटरनल कैप्सूल की ब्लड सप्लाई आपको समझ में आई हुई होगी। और इससे पहले जो दो वीडियो बनाए थे मैंने इंटरनल कैप्सूल के, उनका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और जो इसके जो नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो नोट्स। बाकी थैंक यू।